तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक टिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। आप सब कैसे हो? आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो आज का जो सेशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीआई। डीआई आज जो डीआई हम करने वाले वो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी था, पूछा गया था मुझे जो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई कराया जाए। तो आज जो सेशन रहेगा वो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर ही रहेगा। तो ये वाला सेशन आप सब मेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेंस में इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। में आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था डीआई में। तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मेंस जो देने जा रहा है इस सब के लिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डीआई में अभी अरिथमेटिक इंक्लूड हो चुका है। तो आपको अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डीआई भी करना है। तो सेशन को जरूर देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको सीखने को मिले। क्योंकि ये वाला सेशन जो हम लेकर आए हैं मेंस के लिए, आपको सीखने को मिलेगा इधर किस तरह से हमको उसको अप्रोच करना है, क्वेश्चन का किसी तरह से उसका आंसर करना है, सब आपको इसी सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है given below pie chart shows percentage distribution of total distribution distance covered by 5 different boards in upstream। तो इधर अगर देखते दो ग्राफ दिया हुआ है, एक पाई चार्ट एक टेबल ग्राफ। इसमें जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 डिफरेंट बोर्ड्स इन अपस्ट्रीम। तो 5 डिफरेंट बोर्ड्स अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है पाई चार्ट। And table shows time taken by these 5 boats to cover given distance and the ratio of the speed of boat in still water to the speed of steam while covering the given distance। और जो टेबल दिखा रहा है वो क्या शो कर रहा है? जो टाइम ले रहा है 5 बोट्स रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कवर करने में, और क्या शो कर रहा है? रेशियो शो कर रहा है बोट का स्पीड और जो वाटर का स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो शो कर रहा है टेबल में। अगर हम क्वेश्चन में देखते फर्स्ट, तो इधर टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 120 किलोमीटर। उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जिसमें ए बी सी डी ई 5 बोर्ड्स कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। इसमें इसके बाद दिया हुआ है टाइम, जो कितना टाइम ले रहा है वो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में, और उसके बाद दिया हुआ है बोट का स्पीड और स्टीम का स्पीड का रेशियो। तो इसको हम एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले जो बोट्स है उसका नाम लिखेंगे, दैट इज ए बी सी डी ई। इसके बाद तो गैप देकर लिखते, पहले आ गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इसके बाद टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर हम देखते हैं इधर परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, तो परसेंटेज मतलब क्या है? नीचे 100 आ जाएगा। तो अगर नीचे 100 है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 125 बाई 100 होगा, नीचे तो 100 ही आएगा। तो 125 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है जो पांचों बोर्ड मिलकर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा। तो 125 बाई 100 अगर करेंगे तो 25 से काटेंगे तो 5, 25 से काटेंगे तो 4। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको क्या मिल गया? 5/4। तो इसको अगर हम देखते हैं 16%, तो 125% मतलब 5/4, तो 16 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 5/4। क्योंकि परसेंटेज का जो 100 है ऑलरेडी हम 125 के नीचे ला चुके हैं, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 5/4। तो इसको काट देंगे, 4 4 से 16, 4 5 से 20। तो ए कितना डिस्टेंस कवर करे? 20 किलोमीटर। बी अगर देखते 36 इंटू 5/4 होगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट इज 45 किलोमीटर। सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट इज 4 इंटू 5/4, दैट इज 5 किलोमीटर। डी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट इज 12 इंटू 5/4, 15 किलोमीटर। ये वाला 15 किलोमीटर। और ई कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट इज 36 इंटू 5/4, दैट इज 4 9 36, 5 9 45। तो इधर से हमको टोटल कितना डिस्टेंस ए बी सी डी ई कवर कर रहे हैं उसका वैल्यू मिल गया। इसके बाद बोला गया टाइम ले रहा है 30 मिनट, ए टाइम ले रहा है 30 मिनट। तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम करके। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं? दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम करके। तो इधर जो स्पीड आ जाएगा टोटल अपस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा कितना?
क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड जो है, जब वो डिस्टेंस बोला गया था, ये अपस्ट्रीम में टाइम लगा रहा है ये 30 मिनट 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 20/30 इंटू 60, दैट इज 40 km/h। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, ए का 40 km/h। सेकेंड अगर देखते बी, 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 45/45 इंटू 60, दैट इज 60 km/h। तो इसका अपस्ट्रीम स्पीड आ गया 60 km/h। सेकेंड अगर इसके बाद देखते सी, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 मिनट में। तो इसका अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, 5/15 इंटू 60, दैट इज 3 से काटेंगे 20 km/h। फिर अगर देखते डी, डी 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे 30 मिनट में। तो 15/30 इंटू 60, तो इधर आ जाएगा 30 टू 60, 15 टू 30 km/h। तो इसका स्पीड आ गया 30 km/h। ये अगर देखते 24 मिनट टाइम ले रहा है 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो 45/24 इंटू 60, तो इधर आ जाएगा 6 से काटेगा 4, 6 से 10, 4 से 5/4, 4 8 से 32 ना, 4 8 से 32, तो 5 8 से 40 होगा। तो इधर आ जाएगा 40, तो 4 से काटेंगे 10, दैट इज 100 km/h। तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया ए बी सी डी ई का। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या होता है, दैट इज बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। ये वाला होता है बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, होता है अपस्ट्रीम स्पीड। तो अगर हम देखते ए के केस में बोट का स्पीड क्या है 3, अपस्ट्रीम करंट का स्पीड क्या है 1, तो इसका अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, दैट इज 2। सेम अगर बी का देखते बोट का स्पीड 4, अपस्ट्रीम का स्पीड 1, तो इसका अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा 4 - 1, दैट इज 3। सी के केस में अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा 2 - 1 1। डी के केस में अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, दैट इज 5 - 2, दैट इज 3। और ई के केस में अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 6 - 1, दैट इज 5। तो इधर अगर देखते, तो इधर से हमको बोट का स्पीड, करंट का स्पीड मिल जाएगा, बोट का स्पीड और करंट का स्पीड। क्योंकि आप बोट इधर ए के केस में अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 2, और इधर अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 40, तो 40/2 इंटू क्या होगा 3। बोट का स्पीड कितना है 3, दैट इज 2 20 दैट इज 60 km/h। आप बोट का स्पीड आ गया, तो करंट का स्पीड आ जाएगा, दैट इज 40/2 इंटू 1, दैट इज 20 km/h। तो आप करंट का स्पीड आ गया 20 km/h। सेम अगर देखते बी के केस में 3 मतलब 60, 60/3, तो बोट का स्पीड आ जाएगा 60/3 इंटू 4, दैट इज 80 km/h। और करंट का स्पीड आ जाएगा, दैट इज 60/3 इंटू 1, 60/3 इंटू 1, दैट इज 20 km/h। 20 km/h। सेम अगर देखते सी के केस में 1 मतलब क्या है 20, 20 मतलब 1, तो हमको बोट का स्पीड फाइंड आउट करना है, तो 2 का मतलब क्या होगा 40, और अगर 1 का मतलब फाइंड आउट करना है तो 20/1 इंटू 1, दैट इज 20। तो अपस्ट्रीम बोट का स्पीड आ गया 40 km/h, सी का करंट का स्पीड आ गया 20 km/h। डी के केस में अपस्ट्रीम स्पीड 3 है, तो 3 मतलब 30, तो 5 हो गए इधर अपस्ट्रीम बोट का स्पीड। तो ये आप बोट का स्पीड आ जाएगा 50 km/h। और अगर देखते करंट का स्पीड, दैट इज 30/3 इंटू 2, तो इधर आ जाएगा 20 km/h। इधर आ जाएगा 50 km/h। और इधर अगर देखते लास्ट ई के केस में 5 मतलब 100, 100 मतलब 5, बोट का स्पीड आ जाएगा दैट इज 100/5 इंटू 6,
तो 5 से काटेंगे, 520 से 100, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। और करंट का स्पीड आ जाएगा दैट इज 100/5 इंटू 1, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो इधर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड सबका मिल गया, ये वाला था 80, ये वाला था 20। सबका करंट का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। और बोट ए का अपस्ट्रीम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। बोट बी का अपस्ट्रीम स्पीड कितना है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। बोट सी का अपस्ट्रीम स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बोट ई डी का अपस्ट्रीम स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और बोट ई का अपस्ट्रीम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। और सबका करंट का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम क्वेश्चन में मूव करते, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ईच बोट ए एंड सी टू कवर 96 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितना टाइम, जो टाइम का रेशियो पूछा गया है बोट ए और बोट सी 96 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर करने में जो टाइम लगा रहा है उसका रेशियो क्या बनेगा। तो बोट ए का हमको डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करना है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर बोट ए का फाइंड आउट करना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। तो इधर बोट का ए का डाउन बोट का स्पीड कितना है 40 और करंट का स्पीड कितना है 20। तो 40 + 20 अगर निकालेंगे दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया। अगर सी का देखते हैं, सी का कितना आ जाएगा दैट इज सी का आ जाएगा 40 + 20 था ये वाला भी, इसका आई थिंक 40/20 नहीं था, एक बार देख लेते हैं। इसका था सी का 40, अच्छा ये वाला 60 और 20 था, इसका 60 और 20 था, ये वाला 60 और 20। बोट ए का था 60 और 20 दैट इज 80 था। और इधर आ जाएगा बोट सी का आ जाएगा 60 + 20 और बोट सी का आ जाएगा दैट इज 40 + 20 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसका हमको फायदे, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बोट ए जो टाइम लगा रहा है और बोट सी जो टाइम लगा रहा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 96/80 इज टू 96/60, इसका रेशियो क्या बनेगा 96 96 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 4 = 8 2 3 = 6, 3:4 इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:4। तो रेशियो पूछा गया था टाइम जो लगा रहा है ए और सी 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करने में, इसका रेशियो बनेगा दैट इज 3:4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है दैट इज if boat D takes total 20 hours to cover D kilometer each in downstream and in upstream, then find the total distance covered by boat D। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर बोट डी 20 आवर्स लेता है डी किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में कवर करने में, तो टोटल डिस्टेंस डी बोट डी कितना कवर करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस वाला क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। तो टोटल टाइम ले रहा है 20 आवर्स। तो डी बोट डी का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, दैट बोट डी का जो आएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज 50 + 20। बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होगा दैट इज 50 + 20 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। और बोट डी का अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड दैट इज 50 - 20 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो बोला गया टोटल टाइम लग रहा है 20 आवर्स, तो डी किलोमीटर डिस्टेंस बोट डी कवर कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर में, सेम डिस्टेंस बोट डी कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। टोटल टाइम लग रहा है 20 आवर्स। तो इसका रेशियो बनेगा 210, 73 is a 3D प्लस 7D is equals to 20। तो इधर आ जाएगा 10D/210 is equals to 20। 0 से 0 काटेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा 420। तो टोटल डिस्टेंस हमको पूछा गया, टोटल डिस्टेंस बोट डी कितना कवर कर रहा है। तो जाने के टाइम में वो 420 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर आने के टाइम में भी वो 420 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि डी किलोमीटर डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम ईच इन डाउनस्ट्रीम एंड इन अपस्ट्रीम कवर किया है। जाने के टाइम में डी किलोमीटर, आने के टाइम में डी किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा
दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 420 इंटू 2, दैट इज 840 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो बोट डी कवर करेगा दैट इज 840 किलोमीटर, इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बोट डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ई इज व्हाट परसेंट मोर देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी। तो बोट ई का जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है बोट बी से, ये वाला हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बोट ई का अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड देखते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो बोट ई का आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 120 प्लस 20, दैट इज 120 प्लस 20 दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर। और अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर देखते हैं बोट बी का, वो कितना जाएगा, बोट बी का डाउनस्ट्रीम स्पीड 80 प्लस 20 दैट इज 100, दैट इज 80 प्लस 20 दैट इज 100, तो 100 किलोमीटर पर आवर। तो 140 100 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। तो हमको परसेंटेज वैल्यू पूछा गया, तो परसेंटेज क्या होगा, 400 100 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 40%, इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 4। If downstream speed of boat A is 75% more than that of B and the ratio of the speed of steam for F to speed of boat F in still water is 2:5, then find the time taken by boat F to cover 600 km upstream। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट F, जो बोट F का जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 75% ज़्यादा है बोट B से, तो बोट B का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, तो बोट बी का जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा दैट इज 80 प्लस 20 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट एफ का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा, तो बोट ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगा 800 इंटू 175 बाई 100 दैट इज 175 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर अगर बोला गया जो दोनों का स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड जो बोला गया बोट स्टीम का और बोट का दैट इज 2:5, मतलब 2x प्लस 5x, इसका वैल्यू आ जाएगा 175। तो 7x का वैल्यू क्या होगा 175, तो x का वैल्यू क्या होगा 7 टू द 14 25, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो इसका मतलब बोट का स्पीड कितना है, बोट का स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ स्टीम बोट, स्पीड ऑफ बोट दैट इज 5 इंटू 25 दैट इज 125 किलोमीटर पर आवर। और करंट का स्पीड कितना आएगा दैट इज 2 इंटू 25 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पूछा गया है 600 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम जो लग रहा है 600 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करने में, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड होता है दैट इज 125 माइनस 250 दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो लग रहा है अपस्ट्रीम में 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो कितना आ जाएगा, 600 बाई 75, 515 से 75, 512 से 120, 512 से 600, 120 से 15 से काटेंगे 8 आवर। तो टाइम जो लगेगा बोट एफ को 600 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करने में दैट इज 8 आवर टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं वाला क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डी देन दैट ऑफ बोट ए। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो बोट डी का है और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बोट ए का है उसका स्पीड हमको उसका डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो बोट डी का अगर देखते डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, बोट डी का अगर देखते डाउनस्ट्रीम स्पीड है 50 प्लस 20 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। और बोट ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा दैट इज 60 प्लस 20 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का बीच में डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 870 और 80 का डिफरेंस क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर पर आवर ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं। वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक जो डीआई था, जो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर था। आई होप आप सबको पसंद आया। किसी तरह के किस तरह से इसको वाला क्वेश्चन को हम कर सकते थे, और कैसा हमें अप्रोच है कि इसको सॉल्व करने का। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको और भी मिलेगा जो आपके मेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो लास्ट दो तीन साल से एग्जाम दिखा जा रहा है, एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स से डीआई पूछा जा रहा है। इस साल भी आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है। तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है घर में, ताकि आपको अच्छा स्कोर कर पाए। और ये वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको इधर देखने को मिलेगा जो आपको मेंस में हेल्प करेगा। मेंस, अगर जो स्टूडेंट मेंस का टारगेट कर रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसी चैनल में आपको मेंस का कंटेंट सभी मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा मेंस में। मेंस में आपको जो डीआई जो प्रॉब्लम आता है, टफ डीआई, जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, रैडर बेस्ड डीआई, जो जिसी तरह का डीआई आपको पूछा जाता है, उस सब का कंटेंट आपको इधर देखने को मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।